जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। यहाँ पर हम पीओटी का जो हमारा ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी सब्जेक्ट होता है सीआईटीएस में, इसका हम क्या करने वाले हैं, मॉडल नंबर सेट नंबर 2 को पूरा कंप्लीट देखेंगे। पूरे क्वेश्चन को क्लियर करेंगे, डिस्कशंस करेंगे, और जो भी यहाँ पर आपको डाउट हो आप पूछ सकते हैं बिल्कुल। और इस जो हमारी क्लास होगी, पूरी क्लास पे टोटल 50 एमसीक्यू हम क्लियर करेंगे। ठीक है, जो ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी का सेट 2 होगा। ठीक है, सेट 1 पहले से हम कर चुके हैं, उसको जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन 1 से, पहला क्वेश्चन से, बगैर किसी टाइम को वेस्ट किए। ओके, तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा यहाँ पर, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट डज द क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी इन्वॉल्व। क्लासिकल कंडीशनिंग जो क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत में क्या शामिल था। इन ऑप्शन में से देखिए, क्या ट्रायल एंड एरर शामिल था। ट्रायल एरर आपका इसमें क्लासिकल कंडीशनिंग में शामिल था? नहीं। ट्रायल एंड एरर क्या था, एक तरह से ये खुद हमारा सीखने का प्रकार था, जिसे किसने दिया था, थर्नडाइक ने दिया था। किसे दिया था? थर्नडाइक पे दिया था, जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था एक बिल्ली पे। किस पे किया था? कैट पे एक्सपेरिमेंट किया था। इमिटेशंस मीन्स यहाँ पर क्या होता है, जब हम किसी चीज़ को सीखते हैं, उसको फर्स्ट बार करने की कोशिश करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? इमिटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इमिटेशन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स जो हमारा क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी थी, उसमें स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स ये शामिल था। ठीक है, जैसे क्लासिकल कंडीशनिंग किस पे दी गई थी? कुत्ते पे दी गई थी, और उसको दिया किसने थे? पावलोव ने दिया था। पावलोव ने दिया था क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, ये बात आपको याद रखना है। इसमें स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स शामिल था। कुत्ते को क्या किया जाता था, वहाँ पर उसको जो फूड था लेके जाया करते थे, उसके बीच में क्या करते थे, कुछ दिन पहले बार जब उन्होंने उसके बीच में क्या एक रिंग को ऐड किया, मतलब एक घंटी बजाते थे। कुत्ता पहली बार रिस्पॉन्स कुछ नहीं करता था, बस कुछ दिन बाद उसमें जब ऐसा हुआ तो उसका क्या हुआ, वो मतलब सीख गया एक तरह से, उसने लर्निंग की कि हमें जब ये घंटी बजाते हैं उसके बाद हमें क्या देते हैं, हमें फूड मिलता है, खाना मिलता है। तो उसने क्या किया, उसको रिलेट कर लिया, मतलब उसकी वहाँ पर एक कंडीशन जुड़ गई। तो वहाँ पर उसने क्या किया, घंटी के साथ ही स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स की प्रतिक्रिया होने लगी वहाँ पर। ठीक है, तो स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स किस में शामिल था? क्लासिकल कंडीशनिंग में शामिल था, और आपको इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज थर्नडाइक नो फॉर। थर्नडाइक किस लिए जाने जाते हैं? अभी हमने इसके पहले आपको बताया कि थर्नडाइक क्या किए थे। ऑपरेंट कंडीशनिंग दी थी? नहीं, ऑपरेंट कंडीशनिंग थर्नडाइक ने नहीं दिया था। इसे किसने दिया था? बीएफ स्किनर ने दिया था। किसने दिया था? बीएफ स्किनर ने दिया था इसको। ठीक है, किसने दिया था? बीएफ स्किनर ने दिया था। और किस पर दिया था? इन्होंने एक चूहे पर इसका एक्सपेरिमेंट, एक चूहे पे एक्सपेरिमेंट किया था, ऑपरेंट कंडीशनिंग। ठीक है, क्लासिकल कंडीशनिंग इसके पहले मैं आपको बता चुका हूँ। एक क्लासिकल कंडीशनिंग क्या थी, एक कुत्ते पर थी, जिसे किसने दिया था? पावलोव ने दिया था। इनसाइड थ्योरी किसने दिया था? कोहलर जी ने दिया था। किसने दिया था? कोहलर ने दिया था। किस पर दिया था उन्होंने? चिंपैंजी बंदर पे दिया था। किस पे दिया था? चिंपैंजी पे दिया था इनसाइड से थ्योरी। ठीक है, और ट्रायल एंड एरर के लिए हमारे जाने जाते हैं क्या? थर्नडाइक जाने जाते हैं। ट्रायल एंड एरर के लिए कौन जाने जाता है? थर्नडाइक जाने जाते हैं। इन्होंने किस पर दिया था? इन्होंने एक कैट पे दिया था। किस पे दिया था? बिल्ली पे इन्होंने ट्रायल एंड एरर क्या किया था। ठीक है, कुछ मैंने आपको यहाँ पर हिंट दिया है, मैं आपको डिटेल्ड में अपने चैनल पर इस जो भी थ्योरी थी सारों को मैं बिल्कुल ईजी तरीके से समझाऊंगा। ठीक है, बस आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर, हाउ डज क्लासिकल कंडीशनिंग हेल्प इन लर्निंग। क्लासिकल कंडीशनिंग सीखने में कैसे मदद करती है, ये बताइए। बाय यूजिंग रिवार्ड, हमारी क्लासिकल कंडीशनिंग जो थी वो पुरस्कारों का उपयोग करती थी? नहीं, क्लासिकल कंडीशनिंग आपको याद था, वहाँ पर पुरस्कारों जैसा कुछ यूज नहीं किया जाता था। ठीक है, तो ये गलत होगा। क्या वहाँ अभ्यास से बच के किया जाता था? अभ्यास से भी बच से ऐसा कुछ हुआ नहीं था। वहाँ पे क्या किया था, वहाँ पर संबंध बना के एक तरह सिखाया गया था। घंटी और खाने में, जो हमारा खाना होता था उसके बीच में एक रिंग बनाई जाती थी, बेल। ठीक है, उससे क्या रिलेट कर दिया जाए, तो खाना था वहाँ पर, खाने को घंटी के बीच, घंटी को रिलेट कर दिया, मतलब वहाँ पर संबंध बनाकर एक तरह से लर्निंग सिखाई जा रही थी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर A3 सही होगा, बाय क्रिएटिंग एसोसिएशन। क्या होगा? बाय क्रिएटिंग एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा,
व्हाट डज थर्नडाइक ट्रायल एंड एरर थ्योरी एम्फेसाइज। थर्नडाइक का परीक्षण और त्रुटि सिद्धांत किस पर जोर देता है? इनसाइड लर्निंग पर नहीं देता। इनसाइड लर्निंग आपको पता हो चुका है। वो किस पर जोर देता था? हमारा जो परीक्षण और त्रुटि का सिद्धांत था वो किस पर जोर देता था? जेन्युइन लर्निंग पर, क्रमिक सीखना। किस पर जोर देता था? क्रमिक सीखना, जेन्युइन लर्निंग पर वो जोर देता था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 2 बिल्कुल करेक्ट होगा। ना ही सडन लर्निंग होगी, ना ही यादृच्छिक सीखना। सडन लर्निंग एक तरह से आप जो इनसाइड लर्निंग थी उसमें होता है। ठीक है, यहाँ पर ए 2 बिल्कुल करेक्ट होगा। यहाँ पर आप देख लीजिए, जेन्युइन लर्निंग ट्रायल एंड एरर में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट इज द टर्म फॉर एसेट फंक्शन फ्रेमिंग यूनिक जॉब इन ए ऑर्गेनाइजेशन। किसी संगठन में एक अद्वितीय नौकरी बनाने वाले कार्यों के समूह के लिए क्या शब्द है? उसके लिए एक शब्द होता है जॉब रोल। क्या होता है? जॉब रोल। आपका जॉब रोल क्या है उसके अकॉर्डिंग आपकी नौकरी फिक्स होगी। वो एक तरह से अद्वितीय नौकरी बनेगी, यूनिक जॉब बनेगी। ठीक है, तो उस पर क्या होगा? वहाँ पर जॉब रोल होगा। ऑप्शन नंबर ए 3 बिल्कुल करेक्ट होगा। आपको फीडबैक में बताना है कि क्या आपको क्लास और डिफिनीशन में चाहिए या और शॉर्ट में चाहिए। वैसे के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, उतना समझेंगे जितना हमारे काम के लिए, फालतू ज़्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो मुझे जहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी मैं आपको पूरा ऑप्शन में समझाऊंगा। ठीक है, जहाँ पर नहीं ज़रूरत रहेगी तो आपका टाइम बचाऊंगा भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच टाइप ऑफ लर्निंग आउटकम्स आर स्पेसिफिक टू द ट्रेड एंड मस्ट बी अचीवेबल बाय स्टूडेंट। किस प्रकार के सीखने के परिणाम व्यवहार के लिए विशिष्ट हैं और छात्रों द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य होने चाहिए? तो क्या होना चाहिए वहाँ पर? स्पेसिफिक शिक्षण परिणाम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्पेसिफिक लर्निंग आउटकम्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्पेसिफिक लर्निंग आउटकम्स होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट इज़ सिलेबस। सिलेबस क्या है भाई? शुरू से आप सिलेबस पढ़ रहे हैं, जब से कॉलेज स्कूल जाना स्टार्ट किया तब से आप क्या कर रहे हैं? सिलेबस को पढ़ रहे हैं। तो आपको तो इतना तो पता होना चाहिए ना सिलेबस होता क्या है। ठीक है, आई होप कि आपको इसका आंसर पता होगा सिलेबस क्या होता है। आपको जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स पर बताना है। ठीक है, थोड़ा अपना ये क्या रिवीजन भी कर सकते हैं आप बता के, आपका रिवीजन होगा यहाँ पर। ठीक है, तो आप बताइए व्हाट इज़ द सिलेबस। सिलेबस क्या होता है? सिलेबस क्या होता है? लिस्ट ऑफ टॉपिक्स होता है। क्या होता है? लिस्ट ऑफ टॉपिक्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच फैक्टर्स आर कंसीडर्ड फॉर ट्रेड ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव्स। व्यापार परीक्षण उद्देश्यों के लिए किन कारकों पर विचार किया जाना जरूरी है? देखिए, व्यापार परीक्षण उद्देश्यों के लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल नीड पर, उसकी आवश्यकता है नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल किस पर देखते हैं? नीड। उसके बाद टाइम, फिर फैसिलिटी। यहाँ पर A1 बिल्कुल करेक्ट होगा। आवश्यकता, समय, सुविधाएं, ये व्यापार परीक्षण के उद्देश्यों के लिए पर इन पर क्या किया जाता है? विचार किया जाता है फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट डज द टर्म करिकुलर रिफॉर्म। पाठ्यक्रम शब्द का अर्थ क्या होता है? लिस्ट ऑफ कोर्स टॉपिक। लिस्ट ऑफ कोर्स टॉपिक नहीं होगा। क्या होगा? कोर्स ऑब्जेक्टिव। कोर्स ऑब्जेक्टिव भी नहीं होगा। क्या कोर्स ऑफ स्टडी एफर्ट्स होगा? अफर्ड होगा। हाँ, कोर्स ऑफ स्टडी अफर्ड होगा। प्रस्तावित अध्ययन का पाठ्यक्रम। क्या होगा? प्रस्तावित अध्ययन का पाठ्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट इज़ वन एडवांटेज ऑफ एनालाइजिंग ए सिलेबस। पाठ्यक्रम का विश्लेषण करने का एक लाभ क्या है? आप पाठ्यक्रम का विश्लेषण करते हैं, एनालाइज करते हैं पूरा, तो उसका फ़ायदा क्या होगा आपको? फ़ायदा वहाँ पर आपको ये हो जाएगा कि आप क्या कर सकते हैं, समझना चाहिए, आप समझ जाएंगे कि वहाँ पर क्या पढ़ाना। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? अनुदेशक को समझना चाहिए कि क्या पढ़ाना है। जब वो एनालाइज करेगा तो उसका एक लाभ ये होगा कि इंस्ट्रक्टर अंडरस्टैंड व्हाट टू टीच। पाठ्यक्रम का शुल्क करने के लिए कुछ ऐसा संबंध नहीं है इसका, ना ही पाठ्यक्रम की अवधि को बढ़ाने के लिए होता है, ना पाठ्यक्रम की सामग्री को सरल बनाने के लिए। क्या होता है? जब आप एनालाइज करते हैं उससे क्या होती है, आप समझ जाते हैं कि आपको क्या पढ़ाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। विच मेथड इज सूटेबल फॉर ट्रेनिंग स्पेसिफिक जॉब परफॉर्मेंस। विशिष्ट नौकरी प्रदर्शन के प्रशिक्षण के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है? विशिष्ट नौकरी प्रदर्शन के प्रशिक्षण के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है? तो वहाँ पर क्या होगा? जॉब एनालिसिस मेथड होगा। क्या होगा? जॉब एनालिसिस मेथड होगा। स्किल एनालिसिस मेथड नहीं होगा, ना ही प्रोजेक्ट मेथड होगा, ना ही लेक्चर मेथड होगा। क्या होगा? वहाँ पर जॉब एनालिसिस मेथड होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्हाट डज ADDI स्टैंड फॉर इंस्ट्रक्शनल डिजाइन। निर्देशात्मक डिजाइन में ADDI का क्या अर्थ है। ADDI का आप यहाँ पर समझ लीजिएगा, क्योंकि मैं थोड़ा शॉर्ट में आपको बताऊंगा, और ADDI जो है ना, इसमें से क्वेश्चन आना है तो आना है, ठीक है। ADDI में आप मान लीजिए 95% आपका MCQ फंसेगा, ये बात आप याद रखिए। तो इसलिए इसको मैं आपको यहाँ पर पूरा अच्छे से समझाऊंगा। एनालाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, ए का मतलब क्या होता है, एनालाइज होता है। यहाँ पर ए का मतलब क्या होता है, एनालाइज होता है। एनालाइज मीन्स क्या होता है, आप जब एनालाइज करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, जो आप जिस चीज़ में आप करना चाहते हैं, जैसे आप एक सिलेबस पे क्या कर रहे हैं, एक पार्ट पर एनालाइज कर रहे हैं, तो वहाँ पर क्या होगा, आपको वहाँ पर ज़रूरत समझ में आएगा किस चीज़ की ज़रूरत है हमारे स्टूडेंट को या ट्रेनर को, ठीक है। एनालाइज से ये आपको फ़ायदा होगा। डिज़ाइन में क्या होता है, ट्रेनिंग का जो आप जो भी पढ़ाने जा रहे हैं उसका ट्रेनिंग का क्या करते हैं, एक तरह से प्लान और स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप कैसे क्या करेंगे, एक तरह से स्ट्रक्चर बनाते हैं। डेवलप में क्या होता है, आप मटेरियल और रिसोर्स को तैयार करते हैं, जो भी आपको उसमें मटेरियल लगेगा और रिसोर्स होंगे उनको क्या करते हैं, आप तैयार करते हैं। इम्प्लीमेंट में क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट में जाके आप क्या करते हैं, क्लासरूम में ट्रेनिंग देते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, अपने क्लासरूम में जाकर ट्रेनिंग देते हैं इम्प्लीमेंट से। और एवोल्यूट में क्या करते हैं, एक तरह से एवोल्यूट में आप रिजल्ट चेक करते हैं, ठीक है। रिजल्ट चेक करना एक तरह से होता है, और क्या होता है, फीडबैक लेना होता है कि आपका जो क्लास थी उसका क्या है, तो उसको मूल्यांकन होता है, ठीक है, कितनी इफेक्टिव थी, इसी से पता चलता है। तो क्या होगा, एनालाइज, डिज़ाइन, डेवलप, इम्प्लीमेंट, एवोल्यूट। ऑप्शन नंबर A1 बिल्कुल सही होगा आपका यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच फेस ऑफ ADDI इन्वॉल्व क्लेरिफाइंग इंस्ट्रक्शनल प्रॉब्लम। ADDI के किस चरण में निर्देशात्मक समस्याओं को स्पष्ट करना शामिल है। देखिए यहाँ पर समस्या को स्पष्ट करना किस में शामिल होगा, ठीक है। स्पष्ट करना तो आप क्या करेंगे, वहाँ पर एनालाइज करेंगे। जब एनालाइज करेंगे उस सब्जेक्ट पर तो उसकी समस्या आपको पता चलेगी, स्पष्ट हो जाएगी समस्या। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर A2 बिल्कुल करेक्ट होगा, एनालाइज। डिज़ाइन का क्या मतलब था, इसके पहले मैं आपको बता दिया। डेवलपमेंट में क्या होता है ये बता दिया, बार बार बताऊँगा तो क्लास लंबी होगी, इससे टाइम थोड़ा से आपका मतलब ज़्यादा लगेगा, ठीक है। ख़राब तो नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि बार बार जब हम उस चीज़ को पढ़ेंगे तो हम लोग को ज़्यादा अच्छे से याद होगा। तो आपको क्या करना, अच्छे से उसको पढ़ लेना एक तरफ से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज क्रिएटेड इन द डेवलपमेंट फेज ऑफ ADDI। ADDI के विकास चरण में क्या बना जाता है। ADDI के विकास चरण में आपको अभी मैंने क्या बताया था, मटेरियल और क्या करते हैं, हम मटेरियल और रिसोर्स को तैयार करते हैं। तो यहाँ पर मटेरियल और रिसोर्स जैसे कुछ तैयार करना क्या है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, ना ही शिक्षार्थी प्रोफाइल होगी, क्या होगी, कोर्स कंटेंट होगा। क्या होगा, कोर्स कंटेंट। ऑप्शन नंबर A3 बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच फेस ऑफ ADDI इंक्लूड्स द प्रोसेस ऑफ डिफाइन व्हाट इज़ टू बी लर्न। ADDI के किस चरण में यह परिभाषित करने की प्रक्रिया शामिल है कि क्या सीखा जाना है, ठीक है, क्या सीखा जाना है। एवोल्यूशन में आपको पता चलता है फीडबैक, या अपना क्या करते हैं, रिजल्ट चेक करते हैं। डिज़ाइन में क्या करते हैं, एक तरह से आप क्या करते हैं, प्लान बनाते हैं और स्ट्रक्चर बेस बनाते हैं, ठीक है। आप क्या करेंगे कि यहाँ पूछ रहा है कि क्या सीखा जाना, एक तरह से क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन में आप करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं जाके, और एनालाइज में एक तरह से आप उसमें छानबीन करते हैं, तो आपको उसमें पता चल जाएगा कि क्या सीखा जाना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर A4 बिल्कुल सही होगा, एनालाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन विच फेस ऑफ ADDI प्रोसीजर फॉर ट्रेनिंग फैसिलिटेटर एंड लर्नर्स डेवलप। ADDI के किस चरण में प्रशिक्षकों और शिक्षार्थी को प्रशिक्षित करने की प्रक्रिया विकसित की गई है, ठीक है। अब जब जाके वो इम्प्लीमेंटेशन करेगा तो वहाँ पर प्रशिक्षित करने की प्रक्रिया शामिल होगी। इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पर करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर A2 बिल्कुल सही होगा। इम्प्लीमेंटेशन के थ्रू क्या करेगा, वो प्रशिक्षकों और शिक्षार्थियों को प्रशिक्षित करने की प्रक्रिया किस में होती है, वो होती है इम्प्लीमेंटेशन में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द डिज़ाइन फेस इन ADDI। जो ADDI का डिज़ाइन चरण होता है उसमें क्या होता है। ADDI के डिज़ाइन चरण में हम क्या करते हैं, ट्रेनिंग का प्लान और स्ट्रक्चर बनाते हैं, कैसे कैसे क्या क्या करेंगे, एक तरह से प्लान बनाते हैं, ठीक है। तो आप बताइए डिज़ाइन चरण में क्या होता है।
यह निर्दिष्ट करना कि सीखना कैसे प्राप्त होगा। हाँ, यही होगा। जब आप प्लान बनाएंगे तो उसमें आपको क्या पता चलेगा कि इसको हम कैसे सीख सकते हैं। ठीक है, ये जो यह निर्दिष्ट करना कि सीखना कैसे प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर ए 2 सही होगा। सामग्री बनाना नहीं होगा, ना ही सीखने का मूल्यांकन करना होगा, ना ही सुविधाकर्ताओं को प्रशिक्षित करना होगा। क्या होगा? यह निर्दिष्ट करना कि सीखना कैसे प्राप्त किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 1 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की एक्टिविटी इन द एनालाइज फेज ऑफ एडीडीआई। एडीडीआई के विश्लेषण चरण में निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य गतिविधि है? या कहाँ क्या बोल रहा है? गतिविधि। और किस में? एनालाइज में। फर्स्ट ये फेस होता है हमारा, ए से एनालाइज होता है। एनालाइज चरण में निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य गतिविधि है? तो यहाँ पर रिटेन ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, डेवलपिंग कंटेंट ये भी नहीं होगा, और आइडेंटिफाई लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, शिक्षार्थी विशेषताओं की पहचान करना, A3 बिल्कुल सही होगा। क्या होगा? A3 शिक्षार्थी विशेषताओं की पहचान करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट इज़ द मेन फोकस ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन फेस इन एडीडीआई। एडीडीआई में कार्यान्वयन चरण का मुख्य फोकस क्या होता है? परियोजना को वास्तविक दुनिया के संदर्भ में स्थापित करना। क्या होगा? परियोजना को वास्तविक दुनिया के संदर्भ में स्थापित करना। इंस्टॉलिंग द प्रोजेक्ट इन अ रियल वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच फेस इंक्लूड्स समेटिव एवोल्यूशन इन द एडीडीआई मॉडल। एडीडीआई मॉडल में किस चरण में योगात्मक मूल्यांकन शामिल है? और योगात्मक मूल्यांकन किस में शामिल होगा? एवोल्यूशन फेस में शामिल होगा। किसमें होगा? एवोल्यूशन फेस में शामिल होगा योगात्मक मूल्यांकन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एडीडीआई के विश्लेषण चरण में आमतौर पर किस प्रश्न को संबोधित किया जाता है? विच क्वेश्चन इज टिपिकली एड्रेस्ड इन द एनालिसिस फेज ऑफ एडीडीआई। एडीडीआई के विश्लेषण चरण में आमतौर पर किस प्रश्न को संबोधित किया जाता है? विश्लेषण चरण में क्या किया जाता है? वहाँ पर सीखने की बाधाएं क्या हैं वो देखा जाता है। व्हाट आर द लर्निंग कॉन्स्ट्रेंट्स। ठीक है, सीखने की बाधाएं क्या है? एनालिसिस मेथड में हमें पता चलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ ए लेसन प्लान फॉर इंस्ट्रक्टर। अनुदेशक के लिए पाठ्य योजना का उद्देश्य क्या होता है? कक्षा व्यवहार का प्रबंधन करना, टू मैनेज क्लासरूम बिहेवियर, या टू गाइड द टीचिंग प्रोसेस सिक्वेंसली। शिक्षण प्रक्रिया को क्रमिक रूप से निर्देशित करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? वहाँ पर लेसन प्लान का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? लेसन प्लान का यूज करते हैं। जब हम CITS करने जाते हैं, मतलब वहाँ पर या कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर हमें लेसन प्लान ज़रूर लेना पड़ता है। ठीक है, तो वहाँ लेसन प्लान बनाते हैं तो हमें क्या होता है, एक तरह से हमें सीक्वेंस पता चल जाता है कि इसके बाद ये करना, इसके बाद ये करना, सारे सीक्वेंस पता चल जाते हैं लेसन प्लान से। ऑप्शन नंबर A2 बिल्कुल सही होगा। शिक्षा प्रक्रिया को क्रमिक रूप से निष्पादित करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? वाई इज़ इट नेसेसरी टू प्लान अ लेसन। पाठ की योजना बनाना क्यों आवश्यक है? कक्षा का आकार कम करना? नहीं, ये नहीं होगा। टू रिड्यूस क्लास साइज? ऐसा कुछ नहीं होता। यह सुनिश्चित करना कि संपूर्ण पाठ्यक्रम सामग्री को कवर किया गया। देखिए, जब आप लेसन प्लान बनाते हैं ना, तो उसमें से पता कर सकते हैं कि क्या हमारा कहाँ पर कोई टॉपिक स्किप हुआ, क्या हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक कहीं पर छूट गया। ठीक है, ये सब आप क्या कर सकते हैं, एक तरह से जान भी सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? A2 होगा। टू इंश्योर द इंटायर कोर्स कंटेंट इज कवर्ड। यह सुनिश्चित करना कि संपूर्ण पाठ्यक्रम सामग्री को कवर किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट डज केयरफुल लेसन प्लानिंग हेल्प द इंस्ट्रक्टर अचीव। ध्यानपूर्वक पाठ योजना बनाने से अनुदेशक को क्या हासिल करने में मदद मिलती है? टीचिंग स्पिरिचुअली या स्वतः स्फूर्त शिक्षण, कंप्लीटिंग द कोर्स कंटेंट इन टाइम, पाठ्यक्रम सामग्री को समय पर पूरा करना, रिड्यूसिंग इंस्ट्रक्शनल हावर्स, शिक्षण का घंटों को कम करना, या अवॉइडिंग स्टूडेंट
इंस्ट्रक्शन, छात्रों के बीच बातचीत से बचना, क्या होगा वहाँ पर? क्या होगा? कंप्लीटिंग द कोर्स कंटेंट ऑन टाइम, पाठ्यक्रम सामग्री को समय पर पूरा करना। ध्यानपूर्वक अगर आप बनाते हैं, उस पर देखते हैं आपका लेसन कितना है, उसके अकॉर्डिंग आपको टाइम कितना है, सब कुछ चेक करते हैं, तो आपको क्या होगा? पाठ्यक्रम सामग्री को समय पर पूरा करना। एक तरह से आपको ये हो सकता है, हासिल होगा, ठीक है, हासिल करने में मदद मिलेगी, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? A2 होगा, कंप्लीटिंग द कोर्स कंटेंट ऑन टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट शुड बी प्रिपेयर्ड बाय द इंस्ट्रक्शन बिफोर टीचिंग ए लेसन, पाठ पढ़ाने से पहले अनुदेशक को क्या तैयार करना चाहिए? अब पाठ पढ़ाने जा रहे हैं तो क्या करेंगे? स्टूडेंट असाइनमेंट, ऐसा कुछ नहीं होता। स्टूडेंट असाइनमेंट पाठ पढ़ाने से पहले करेंगे, कैसी गजब बात है, गलत होगा ये। और A2 लेसन प्लान एंड टीचिंग एड्स, जी हाँ, हम पाठ पढ़ाने से पहले क्या करेंगे? वहाँ पर क्या करेंगे? लेसन प्लान एंड टीचिंग एड्स को एक तरह से क्या करेंगे? तैयार करना चाहिए, ठीक है। छात्रों के बैठने की व्यवस्था आपको, ऐसा कुछ नहीं है। और एग्जामिनेशन प्रिपेयर्स, ये भी नहीं है। भैया आप क्या जा रहे हैं? पाठ पढ़ाने से पहले, पाठ पढ़ाने के पहले क्या आप एग्जामिनेशन पहले पाठ तो पढ़ाइए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द प्रिपरेशन स्टेप इन लेसन प्लान, पाठ्य योजना में तैयारी चरण का उद्देश्य क्या होता है? टू असेस स्टूडेंट, छात्रों का आकलन करना? नहीं, तैयारी चरण में आकलन करना नहीं होता। टू क्रिएट टीचिंग एड्स, टीचिंग एड्स को क्रिएट करेंगे आप तैयारी चरण में? ऐसा कुछ नहीं। क्या पूछ रहा? पाठ योजना में तैयारी चरण का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर A3 बिल्कुल सही होगा। टू प्रिपेयर बोथ इंस्ट्रक्टर एंड ट्रेनिंग फॉर द लेसन, अनुदेशक और प्रशिक्षु दोनों को पाठ के लिए तैयार होना। देखिए, जब ऐसा कुछ होता है ना, आप जब क्लास लेने जाओगे, पहले तो ये एक तरह से टीचिंग कोर्स है, इसका पूरा मेन पर्पज़ क्या होता है? आप इंस्ट्रक्टर बने, वहाँ पर क्या बने? इंस्ट्रक्टर बने, जब जाके आप ITI में ट्रेन करें, तो वहाँ पर क्या होगा? आपको पढ़ाने में तब मज़ा आएगा जब आप भी उस पाठ के लिए तैयार हों फुल। ये नहीं कि आप बन गए तो अब छोड़ो, क्या है, पहले आपको भी तैयार होना पड़ेगा। स्टूडेंट से ज़्यादा आपको मेहनत करना चाहिए, तब वहाँ पर क्या होगा? अच्छा रिजल्ट आएगा, ठीक है। आप तैयार हो, उसके बाद जो सीख रहा है वो भी तैयारी करे, प्रिपरेशन करे। तो प्रिपरेशन चरण में क्या होता है? अनुदेशक और प्रशिक्षु दोनों को पाठ के लिए तैयार करना, ठीक है। ऑप्शन नंबर A3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट शुड द इंस्ट्रक्टर डू टू मोटिवेट लर्नर बिफोर इंट्रोड्यूसिंग न्यू इन्फॉर्मेशन, नई जानकारी पेश करने से पहले शिक्षार्थी को प्रेरित करने के लिए अनुदेशक को क्या करना चाहिए? जो शिक्षार्थी है उसे अब आपको क्या करना है? प्रेरित करने के लिए आप क्या करेंगे, ठीक है। क्या रिव्यू प्रीवियस लेसन, पिछले पाठ की समीक्षा करना, होमवर्क देना, कक्षा का आकार कम करना, शिक्षण समय बढ़ाना? नहीं, यहाँ पर क्या पूछ रहा है? नई जानकारी पेश करने से पहले। अब नई जानकारी आप पेश कर रहे हैं तो उसके पहले क्या आप पढ़ाए हैं उसकी थोड़ा समीक्षा कीजिए, ठीक है, कि स्टूडेंट को याद है नहीं याद है। तो क्या होगा? एक तरह से आपकी क्लास अच्छी इफेक्टिवनेस होगी, ठीक है, इफेक्टिव होगी, हो गए। पिछले पाठों की समीक्षा करना, ठीक है। रिव्यू प्रीवियस लेसन, होमवर्क देना, ऐसा कुछ नहीं होता। ना ही कक्षा का आकार कम करना होता, ना ही शिक्षण समय बढ़ाना होता है, ठीक है। क्या होता है? ऑप्शन नंबर A बिल्कुल सही है, पिछले पाठों की समीक्षा करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ कंडक्टिंग टेस्ट एज पर द लेसन प्लान, पाठ योजना के अनुसार परीक्षण आयोजित करने का उद्देश्य क्या है? परीक्षण आयोजित करते तो क्या हो? ग्रेड देना। परीक्षण आयोजित करने से ग्रेड देना होता है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर A2 देखते हैं, सीखने की प्रभावशीलता को मापना। हाँ, टू मेजर इफेक्टिवनेस ऑफ लर्निंग, A2 बिल्कुल सही होगा। आप सीखने की प्रभावशीलता को माप सकते हैं किसके थ्रू? परीक्षण आयोजित करने के उद्देश्य से, ठीक है। A2 बिल्कुल सही होगा, सीखने की प्रभावशीलता को मापना। पाठ योजना के अनुसार परीक्षण आयोजित करने का उद्देश्य यही होता है कि सीखने की प्रभावशीलता को मापना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है?
वाई इज़ इट इम्पोर्टेंट ऑफ समराइजिंग द लेसन, पाठ का सारांश बनाना क्यों महत्वपूर्ण है। नए विषयों का परिचय करना, नहीं, नए विषयों का हम परिचय नहीं करते। मुख्य बिंदुओं को सुदृढ़ करना, टू रेनफोर्स की पॉइंट्स, हाँ ये होता है बिल्कुल सही, मुख्य बिंदुओं को सुदृढ़ करना। छात्रों को मनोरंजन करने के लिए यहाँ टाइम ही नहीं होता उस तरह, ठीक है। पाठ योजना में पाठ का सारांश बनाने में क्या होता है, मुख्य बिंदुओं को हम सुदृढ़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज़ ए प्राइमरी पर्पज़ ऑफ आस्किंग क्वेश्चन इन द क्लासरूम। कक्षा में प्रश्न पूछने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। शिक्षण समय कम करना, पाठ में रुचि जगाना। जब आप क्या करते हैं, कक्षा में प्रश्न पूछते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, आपका पाठ में रुचि जगाना होता है, ठीक है। टू स्टिमुलस इंटरेस्ट इन द लेसन, जब आप किसी क्वेश्चन से के थ्रू किसी स्टूडेंट से पूछते हैं तो वो और एक तरह से क्या आता है, आपके टॉपिक से क्या होता है, इंटरेस्ट लेता है। फिर जब आप अगली बार पूछेंगे तो फिर जवाब देगा। तो क्वेश्चन क्या होता है, प्राथमिक उद्देश्य यही होता है, पाठ में रुचि जगाना। ऑप्शन नंबर A2 बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच टाइप ऑफ क्वेश्चन इज आस्क्ड टू इंट्रोड्यूस द सब्जेक्ट मैटर टू लर्नर्स। शिक्षार्थी को विषय वस्तु से परिचित कराने के लिए किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आपको विषय वस्तु से क्या करना है, इंट्रोड्यूस कराना है आपके लर्नर्स को। तो किस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे, डेवलपिंग क्वेश्चन पूछेंगे, नहीं डेवलपिंग क्वेश्चन नहीं पूछते हम। डिसिप्लिनरी क्वेश्चन भी नहीं पूछते, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन पूछते हैं। कैसे पूछते हैं, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ डिसिप्लिनरी क्वेश्चन। अनुशासनात्मक प्रश्नों का उद्देश्य क्या होता है। अनावश्यक शिक्षार्थियों को दंडित करना, नहीं, टू पनिश अटेंटिव लर्नर्स। अनावश्यक शिक्षार्थियों को दंडित करना ऐसा कुछ नहीं होता अनुशासनात्मक क्वेश्चन पूछने का। अनावश्यक शिक्षार्थियों का ध्यान आकर्षित करना। देखिए जो क्लास में अनावश्यक शिक्षार्थी होते हैं उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए हम उनसे क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं। क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं। टू क्लेम द अटेंशन ऑफ अटेंटिव लर्नर्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच टाइप ऑफ क्वेश्चन आर यूज टू एवल्यूट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ लर्नर्स आफ्टर कंप्लीटिंग लेसन। पाठ पूरा करने के बाद शिक्षार्थी को समझ का मूल्यांकन करने के लिए किस प्रकार का प्रश्नों का उपयोग किया जाता है। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन या डेवलपिंग क्वेश्चन या डिसिप्लिनरी क्वेश्चन या समझ के क्वेश्चन। यहाँ पर किस तरह की बात पूछ रहे हैं, समझ का मूल्यांकन करने के लिए तो हम किस तरह क्वेश्चन पूछेंगे, कम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन पूछेंगे। कैसे क्वेश्चन पूछेंगे, कम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन पूछेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट क्वालिटी शुड ए गुड क्वेश्चन हैव टू इंश्योर इट इज़ अंडरस्टूड बाय ट्रेनिंग। प्रशिक्षुओं द्वारा इसे समझे जाने के लिए एक अच्छे प्रश्न में क्या गुण होने चाहिए। आपके जटिलता, कॉम्प्लेक्सिटी नहीं, ना ही आपकी एम्बिग्यूटी अस्पष्टता भी नहीं होगी, क्लैरिटी होना चाहिए भाई, क्लैरिटी। यहाँ पर जब आप एक क्वेश्चन क्लियर बनाएंगे तो वहाँ पर क्या होगा, प्रशिक्षुओं द्वारा उसे अच्छे से समझना उसके लिए आसान होगा। आपके प्रश्न में ये गुण होना चाहिए, क्लैरिटी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, वाई शुड क्वेश्चन बी सिंपल। प्रश्न सरल क्यों होना चाहिए। टू कन्फ्यूज ट्रेनिस, नहीं, सरल होने से कोई कन्फ्यूज होगा नहीं। टू यूज़ अनयूजुअल टर्म, असमान शब्दों का प्रयोग करना, नहीं। क्या होगा, यह सुनिश्चित करना कि शिक्षार्थी जो प्रशिक्षु है अर्थ समझे। टू इंश्योर ट्रेनिंग अंडरस्टैंड द मीनिंग, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच स्टेप इन्वॉल्व्स आस्किंग टेस्ट क्वेश्चन और एग्जामिनेशन क्वेश्चन। किस चरण में परीक्षण प्रश्न या परीक्षा प्रश्न पूछना शामिल है। प्रिपरेशन स्टेप में ऐसा कुछ नहीं होता, ना ही प्रेजेंटेशन स्टेप में होता है टेस्टिंग क्वेश्चन, ना ही एप्लीकेशन स्टेप में होता है। क्या होता है, टेस्ट चरण में होता है हमारा, परीक्षण चरण में होता है हमारा क्या, परीक्षण प्रश्न या परीक्षा प्रश्न पूछना शामिल होता है। किसमें, टेस्ट स्टेप में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है,
विच मेथड शुड बी यूज टू प्रेजेंट अ लेसन लॉजिकली एंड इफेक्टिवली। पाठ को तार्किक और प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाना चाहिए। एक बार में पूरा विषय पढ़ा दें, ऐसा नहीं है, ये गलत होगा। एक बार में पूरा विषय पढ़ा देंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा वहाँ पर, ना ही लॉजिकली होगा ना इफेक्टिवली होगा। जटिल भाषा का प्रयोग करेंगे तो भी नहीं होगा। विषय वस्तु को आप क्या करेंगे, उद्देश्यों में विभाजित कर देंगे, तब यहाँ पर क्या होगा, लॉजिकली एंड इफेक्टिवली होगा। ठीक है, जब आप इससे जो आपका डिवाइड द कंटेंट ऑब्जेक्टिव ऐसा रूल जो अप्लाई करेंगे, जब विषय वस्तु को उद्देश्यों में आप विभाजित करेंगे तो वहाँ पर आपको ज़रूर से ज़रूर यहाँ पर जो तार्किक और प्रभाविक ढंग से प्रस्तुत करने के लिए विधि होती है वो यही होती है। ठीक है, इसका जब यूज करते हैं तो आपका जो क्लास का रिजल्ट होता है बहुत अच्छा मिलता है। ठीक है, आई होप कि आप इसको यूज करना चाहिए आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वाई शुड द इंस्ट्रक्टर आस्क क्वेश्चन ड्यूरिंग द लेसन प्रेजेंटेशन। पाठ प्रस्तुति के दौरान अनुदेशक को प्रश्न क्यों पूछना चाहिए। कक्षा का समय भरने के लिए, तो फिल क्लास टाइम नहीं। प्रश्न पूछने से क्लास टाइम भरने के लिए आप पूछते हैं, नहीं। यह जांचने के लिए कि किस शिक्षार्थी को पाठ समझ रहा है नहीं। अगर वो समझेगा तो राइट आंसर दे देगा, तो उससे आपको फीडबैक मिलेगा। ठीक है, तो टू चेक इफ़ लर्नर्स अंडरस्टैंड द लेसन, ऑप्शन नंबर ए 2 बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वाट शुड बी आफ्टर एक्सप्लेनिंग ईच ऑब्जेक्टिव इन द लेसन। पाठ में प्रत्येक उद्देश्य को समझाने के बाद क्या किया जाना चाहिए। आप समझा दिए, उसके बारे में क्या कहना चाहिए। समझ की जांच करने के लिए प्रश्न पूछिए कि आपके जो स्टूडेंट है, आपने एक तरह से उसे क्या किया, पाठ को आपने समझाया। ठीक है, एक टॉपिक को आपने समझाया तो उस पर क्या करिए, आप एक क्वेश्चन पूछ लीजिए समझ वाला, तो आपको तुरंत फीडबैक मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, उनकी क्या अंडरस्टैंडिंग चेक करने के लिए उस टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। समझ की जांच करने के लिए आप प्रश्न पूछिए। प्रत्येक उद्देश्य को समझाने के बाद आप ये स्टेप को फॉलो करना चाहिए आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट शुड बी इंक्लूड्स इन द असाइनमेंट स्टेप ऑफ ए लेसन प्लान। पाठ योजना के असाइनमेंट चरण में क्या शामिल किया जाना चाहिए। पाठ योजना के असाइनमेंट चरण में क्या शामिल किया जाना चाहिए। अनरिलेटेड टॉपिक्स नहीं, असंबंधित टॉपिक्स थोड़ी ना आप शामिल करेंगे। पाठ के बारे में व्यापक प्रश्न क्या शामिल करेंगे। पाठ के बारे में व्यापक प्रश्न क्या बोल रहा है, पाठ योजना के असाइनमेंट चरण में क्या शामिल किया जाना चाहिए, तो आप क्या शामिल करेंगे, कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन अबाउट द लेसन। पाठ के बारे में व्यापक प्रश्न वहाँ पर क्या असाइनमेंट चरण में शामिल करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट शू इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव डिस्क्राइब। निर्देशात्मक उद्देश्यों में क्या वर्णन होना चाहिए। निर्देशात्मक उद्देश्यों में क्या वर्णन होना चाहिए। इंस्ट्रक्टर टीचिंग स्टाइल, अनुदेशक की शिक्षण शैली, या स्किल एंड नॉलेज लर्नर्स शुड प्रोसेस आफ्टर ट्रेनिंग। प्रशिक्षण के बाद शिक्षार्थियों के पास होने वाले कौशल और ज्ञान का क्या वर्णन होना चाहिए। हाँ, ये सही ऑप्शन, स्किल एंड नॉलेज लर्नर्स शुड प्रोसेस आफ्टर ट्रेनिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर, निम्न में से कौन सा योजना का एक लाभ है। निम्न में से कौन सा एक योजना का लाभ है, ये बताइए आप। क्या अनुदेशक के लिए कार्यभार में कमी होती है योजना के लाभ में। ऐसा कुछ नहीं होता, ये बिल्कुल गलत हो गया यहाँ पर। अनुदेशक के लिए कार्यभार में कमी, निम्न में से कौन सा पाठ योजना का लाभ है, लाभ पूछ रहा है वो। शिक्षण सहायक सामग्री का यादृच्छिक चयन करना, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। रैंडम सिलेक्शन ऑफ टीचिंग एड्स, ऐसा नहीं होता। क्या होता है, ऑर्गेनाइज सब्जेक्ट मैटर होता है। क्या होता है, ऑर्गेनाइज सब्जेक्ट मेथड होता है, मैटर होता है, सब्जेक्टिंग संगठित विषय। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच टाइप ऑफ क्वेश्चन आर यूजफुल ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन स्टेप ऑफ टीचिंग ए लेसन।
पाठ पढ़ाने के प्रस्तुति चरणों के दौरान किस प्रकार के प्रश्न उपयोगी होते हैं। अब क्या बोला, प्रस्तुति चरण में, क्या बोला, प्रेजेंटेशन टाइम में। तो किस तरह क्वेश्चन पूछेंगे, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन तो आप पूछेंगे नहीं, तो कैसे क्वेश्चन पूछेंगे, डेवलपिंग क्वेश्चन पूछेंगे। डिसिप्लिनरी क्वेश्चन कब पूछते हैं आप, जब वहाँ पर आपको अनावश्यक जो होते हैं स्टूडेंट इधर उधर करते हैं उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए आप क्या करते हैं, डिसिप्लिनरी क्वेश्चन पूछते हैं। तो कैसे क्वेश्चन पूछते हैं प्रेजेंटेशन के टाइम, डेवलपिंग क्वेश्चन पूछते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज़ एन इम्पोर्टेंट टीचिंग ऑफ क्वेश्चन इन द क्लासरूम। कक्षा में प्रश्न पूछने की एक महत्वपूर्ण तकनीकी क्या है। देखिए, जो आप क्लास में जाते हैं टीचिंग करने, ट्रेनिंग देने, तो वहाँ पर जो सबसे अच्छा मेथड होता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप क्वेश्चन पूछिए तो सबसे अच्छा महत्वपूर्ण तकनीकी क्या है। अगर आप CITS कर रहे हैं या करने वाले हैं तो आपको ये पता चल जाएगा, आपके नंबर जब मिलेंगे जब आप सही से क्वेश्चन पूछेंगे तब। हर चीज़ के यहाँ पर जब आप POT में आते हैं ना, CITS आते हैं, CITS का मेन रोल जो होता है वो यही होता है कि आपको एक अच्छा टीचर बनाया जाए। टीचर ही नहीं, एक तरह से आपके अंदर पूरा एक अच्छा व्यक्ति होने के गुण यहाँ पर डेवलप कराए जाते हैं। कैसे कैसे आपको वहाँ पर बोलना है, बोलते टाइम आपकी फिजिकल लैंग्वेज क्या होगी, मतलब जो आपका बॉडी का मूवमेंट है वो क्या होगा, सब कुछ एक तरह से जो परफेक्टली होता है वो आपको यहाँ पर सिखाया जाता है POT में। वैसे तो आप आते हैं यहाँ पर, आपके जो सब्जेक्ट थ्योरी होती है उसको आप एडवांस लेवल पर पढ़ते हैं, बट मेन जो होता है यहाँ पर CITS का रोल वो आपका यहाँ पर यही होता है कि आप जब एक ट्रेनर बने एक, तो आपके अंदर वो सारे गुण होना चाहिए जो वहाँ पर एक अच्छे व्यक्ति के अंदर होते हैं। ठीक है, अच्छे से कपड़ा पहनना, मतलब सब कुछ आपको यहाँ पर बताते हैं। ओके, और हर चीज़ के यहाँ पर आपको मार्क्स होते हैं। ठीक है, आपने कितने बार वहाँ पर जाकर अनवांटेड ऐसी प्रतिक्रिया की, सब कुछ आपको फीडबैक के थ्रू में बताते हैं। ऐसा नहीं है आपको डायरेक्ट पूरा सिखा देते हैं लास्ट टाइम तक, ये होता है। तो क्या होता है यहाँ पर, ऑप्शन देखते हैं। दोहरे और तिहरे प्रश्न पूछे, ऐसा नहीं होता सर जी। दोहरे तिहरे प्रश्न पूछेंगे किसी स्टूडेंट से, उसका मतलब क्या बोलने में वो दोबारा बताएगा ही नहीं। ठीक है, मतलब एक बार तो बता देगा, जब आप दोबारा किसी से पूछेंगे बताइए तो एक तरह से वो गड़बड़ हो जाएगा वहाँ पर। कॉल ए ट्रेनी बाय नेम टू आंसर। देखिए, उत्तर देने के लिए प्रशिक्षु को नाम से बुलाया, ऐसे सही है। जो हमारा क्वेश्चन पूछने की टेक्निक होती है वो 6 स्टेप में होती है। कितने स्टेप में होती है, 6 स्टेप में होती है। एक क्या होता है, आस्क। सबसे पहले आप क्या करिए, क्वेश्चन को बोलिए। सबसे पहले क्या करिए, क्वेश्चन को बोलिए, आस्क होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, पोस्ट। जब आप क्वेश्चन बोलेंगे उसके बाद थोड़ा सा खुद ऑटोमेटिक आप रुक जाएंगे। ठीक है, आप क्या होगा, थोड़ा सा रुक जाएंगे, एक तरह से पॉज, थोड़ा सा रुक जाएंगे। उसके बाद क्या होता है, कॉल करिए किसी, जैसे यहाँ पर कॉल ए ट्रेनी बाय नेम टू आंसर। उत्तर देने के लिए किसी ट्रेनी को आप चूज़ करिए। ठीक है, तो क्या करना, कॉल करना होता है। उसके बाद क्या करना होता है, जब वो आपका आंसर देगा, ठीक है, जब वो आंसर देगा तो आप उसको क्या करिए, लिसन करिए, सुनिए। ठीक है, उसके बाद जब सुनेंगे तो उसको क्या करिए, रिसीव करिए। ठीक है, रिसीव करिए। आप यहीं पर क्या कर सकते हैं, रिवॉर्ड्स देते हैं, वेरी गुड, आपने अच्छा आंसर दिया, ऐसा कुछ बोल सकते हैं। बट यहाँ पर स्टेप में नहीं है, वो यहाँ पर क्या है, लिसन के बाद आपको रिपीट करना है। उसने सही आंसर दिया है, गलत दिया है, नो प्रॉब्लम, आपको सही ज़रूर बताना है, वहाँ पर रिपीट करना है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, रिसीव एंड क्या होता है, रिपीट होता है। आपको जब लिसन करेंगे उसके बाद रिसीव करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। ओके, क्या करेंगे, क्वेश्चन को रिपीट करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि स्टूडेंट ने बताया उसको भी क्लियर हो जाना चाहिए कि हाँ आपका जो मैंने बताया वो सही था। 6 स्टेप होते हैं, आस्क, पास, कॉल, लिसन, रिसीव, रिपीट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ डज अ लेसन प्लान हेल्प्स सेव टाइम। पाठ योजना समय बचाने में कैसे मदद करता है। सभी विषयों को शामिल करने के लिए नहीं,
बाय टीचिंग ओनली नेसेसरी कंटेंट। हाँ, जब आपको समय बचाने की बात है तो वहाँ पर क्या करें, देखिए अब यहाँ पर एग्ज़ाम का टाइम है, आप पूरी थ्योरी स्टार्ट से तो थोड़ी ना पढ़ेंगे, जो इम्पोर्टेंट टाइप टॉपिक है उसको आप पढ़ाएंगे या पढ़ेंगे, ठीक है। ये होता है यहाँ पर, केवल आवश्यक सामग्री पढ़ाकर आप क्या कर सकते हैं, समय बचाने में पाठ्य योजना मदद करता है। आप पाठ्य योजना बनाइए, वहाँ पर ऐसा करिए कि जो इम्पोर्टेंट है आपके सिलेबस से उसको आप क्या करिए, पढ़ाइए, ठीक है। ये एक तरह से क्या होता है, मदद करती है आपको टाइम बचाने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ डेमोस्ट्रेशन इन टीचिंग। शिक्षण में प्रदर्शन का उद्देश्य क्या होता है। डेमोस्ट्रेशन इन टीचिंग एक तरह से मेथड होता है जो हम प्रैक्टिकल स्किल जब किसी को ट्रेनिंग देते हैं तो वहाँ पर डेमोस्ट्रेशन मेथड का यूज करना चाहिए, ठीक है। शिक्षार्थियों का मनोरंजन करने के लिए आप डेमोस्ट्रेशन नहीं करेंगे, ठीक है। शिक्षार्थियों का परीक्षण करने के लिए आप डेमोस्ट्रेशन का यूज करेंगे, टू टेस्ट लर्नर नहीं। तो क्या करेंगे, टू इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ स्किल टीचिंग। क्या होता है, कौशल शिक्षण की दक्षता बढ़ाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, डेमोस्ट्रेशन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, डेमोस्ट्रेशन का यूज करते हैं कौशल शिक्षण की दक्षता बढ़ाने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच स्टेप कम्स फर्स्ट इन अ डेमोस्ट्रेशन प्लान। जब आप डेमोस्ट्रेशन प्लान बनाते होंगे, आप जब CITES कोर्स करते हैं ना, वहाँ पर लेसन प्लान डेमो प्लान आपको बहुत बनाना पड़ता है, ठीक है। लेसन प्लान और डेमो प्लान का आपका यहाँ पर एक तरह से बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाता है, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर, पहला स्टेप आपको वहाँ पर 4 स्टेप होते हैं दोनों में, ओके। तो बताइए पहला स्टेप क्या होगा। देखिए पहले स्टेप दोनों में क्या होता है, प्रिपरेशन होता है। क्या होता है प्रिपरेशन, भाई कोई भी चीज़ करेंगे उसमें सबसे पहले क्या करेंगे, उस चीज़ की तैयारी करेंगे ना, बेसिक सी बात है। उसमें क्या होगा, प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, और क्या होता है, इमिटेशन, प्रैक्टिस। प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन, टेस्ट, ठीक है। यहाँ पर दोनों के अलग अलग होते हैं, ठीक है। जो आपका डेमोस्ट्रेशन प्लान होता है उसका क्या होता है, प्रिपरेशन होता है, उसके बाद क्या होता है, प्रेजेंटेशन होता है, फिर क्या होता है, ठीक है। 4 स्टेप होते हैं यहाँ पर इसके, ठीक है। क्या होगा यहाँ पर, सबसे पहला होता है प्रिपरेशन, दोनों में प्रिपरेशन पहला ही होता है, लेसन प्लान हो या डेमो प्लान हो, ओके। उसके बाद जो होता है हमारा डेमोस्ट्रेशन में, वो क्या होता है आपका, प्रेजेंटेशन होता है, जिसको आप क्या बोलते हैं, डेमोस्ट्रेशन भी बोलते हैं आप। तो क्या होता है, दूसरा प्रेजेंटेशन होता है आपका। तीसरा स्टेप इसमें क्या होता है, तीसरा स्टेप आपका यहाँ पर इसमें क्या होता है डेमोस्ट्रेशन में, वो होता है इमिटेशन। क्या होता है, इमिटेशन। और लास्ट क्या होता है, प्रैक्टिस या एवोल्यूशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रैक्टिस या एवोल्यूशन भी बोलते हैं। और लेसन प्लान में क्या होता है, प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन एंड टेस्ट होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट डज द स्किल टीचिंग साइकिल इंक्लूड्स। कौशल शिक्षण चक्र में क्या शामिल है। तो क्या शामिल है, प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन, प्रैक्टिस, क्या शामिल है। तो वहाँ पर क्या शामिल होता है, जो टीचिंग का चक्र होता है, सबसे पहले प्रिपरेशन आप क्या करिए, सबसे पहले वहाँ पर क्या होता है, प्रिपरेशन होती है, तैयारी होती है, फिर क्या होता है, प्रस्तुति, प्रेजेंटेशन होता है, फिर इमिटेशन होता है, एक तरह से अनुकरण होता है, और उसके बाद क्या होता है, प्रैक्टिस होता है, अभ्यास होता है। जो कौशल शिक्षण चक्र में शामिल जो होता है वो यही 4 होते हैं। क्या होता है, प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, इमिटेशन, प्रैक्टिस, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट डज माइक्रो टीचिंग प्राइमरी फोकस ऑन। सूक्ष्म शिक्षण का मुख्य रूप से किस प्रश्न पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। लार्ज क्लास टीचिंग, बड़ी कक्षा में पढ़ाना, एक साथ कई कौशल सिखाना। यहाँ पर बोल रहा माइक्रो टीचिंग, ठीक है। तो क्या होगा, 1 स्किल एट ए टाइम, एक समय में एक क्या देना, कौशल, एक समय में एक कौशल, ठीक है। 1 स्किल एट ए टाइम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला और लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का,
विच प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो टीचिंग एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ फीडबैक। यहाँ पर फीडबैक के बारे में पूछा है। वन स्किल एट ए टाइम ये नहीं होगा, ठीक है। एंड स्मॉल स्केल कंटेंट ये भी नहीं हो गया। ये प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट नहीं, क्या होगा? इंस्टेंशियस फीडबैक क्या होगा? तत्काल प्रतिक्रियाएं, क्या होगा? तत्काल फीडबैक होगा। ऑप्शन नंबर A4 बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर मैंने अपनी पूरी कोशिश की है आपको पूरे क्वेश्चन कराने को अच्छे से। अब आपको फीडबैक में बताना है क्लास आपको कितनी अच्छी लगी, क्या आप सुधार करने की ज़रूरत है। यहाँ पर अपना जो ये छोटा सा परिवार स्टार्ट किया गया है, चैनल स्टार्ट किया गया है, ये अभी नया है, इस पर क्या है? सुधार की बहुत ज़रूरत है। उस पर सुधार का जो मेन रोल होगा वो आप लोग का होगा। आप लोग को क्या देना? फीडबैक देना है, कैसा क्या किया जाए आगे, ठीक है। ऐसे ही आगे हम नेक्स्ट टॉपिक पे भी ऐसे ही डिटेल समझेंगे और सारे के सारे इम्पोर्टेंट हो गए, ठीक है। तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आगे भी यहाँ पर पूरा चलने वाला है क्लास, ठीक है। और क्या बताऊँ मैं, आपको यहाँ पर प्रिपरेशन करना चाहिए डेली, ठीक है। CITS एग्ज़ाम में आप अगर CITS का कोर्स कर रहे हैं, आपको डेली पढ़ाई करना चाहिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए अपनी तैयारी को जारी रखें, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।